ओरिजिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। तो पेनिसुलर प्लेट्यू का ओरिजिन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसका बेस समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा अर्थ है। अर्थ सरफेस में हम लोग जानते हैं 3 मेजर लैटिट्यूड्स है। सबसे पहला है इक्वेटर, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ जो कॉन्टिनेंट्स रहता है वो अफ्रीका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करता है, कुछ इक्वेटर से क्रॉस करता है और कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से क्रॉस करता है। तो यहाँ पर तो ये सब हो गया। तो जो हमारा पूरा अर्थ है वो अर्थ इससे पहले तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड नहीं था। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि पूरा जो अर्थ है यहाँ पर एक ह्यूज कॉन्टिनेंट यानी कि जो ह्यूज कॉन्टिनेंट था, सारा जो इतना भी कॉन्टिनेंट्स है वो सब एक ही में अटैच था। तो ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। जो कॉन्टिनेंट मास है उसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। और इसके अराउंड जितना भी ये ओशियन वाटर रहता था उसको हम लोग बोलते थे पैंथलासा। यानी कि जो ह्यूज कॉन्टिनेंट मास है उसको पैंजिया बोलते थे और जितना भी ह्यूज वाटर मास है उसको पैंथलासा बोलते थे। तो जो हमारा इंडिया है वो भी पैंथलासा का ही पार्ट था, यानी कि जितना भी कॉन्टिनेंट्स हम लोग आज के समय में अलग अलग देखते हैं वो सभी पैंथलासा का पार्ट था। इसके बाद जब पैंथलासा में ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है या वो टूटना स्टार्ट करता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट ऊपर चला जाता है और एक पार्ट नीचे आ जाता है। यानी जब पैंथलासा टूटता है तो ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो रहा है, जो इसमें हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसका ड्रिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद जो ऊपर वाला साइड हो गया इसको हम लोग लूरेशिया बोलते हैं या अंगारा लैंड बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो ये इस गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, यानी कि जो गोंडवाना लैंड है इसी का पार्ट था हमारा इंडिया। तो यहाँ पर जो 3 मेजर लैटिट्यूड्स हम लोगों को देखने को मिला, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है अफ्रीका। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अटैच था हम लोगों का इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है वो। तो फिर यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट जो है आपस से टूटने लगता है, मतलब एक दूसरे जगह से ड्रिफ्ट करने लगता है। तो यहाँ से इंडिया का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। अब ये पार्ट अलग होते होते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ये ऊपर शिफ्ट करता है, फिर आता है ये इक्वेटर के पास, फिर और ऊपर शिफ्ट करता है तो आता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के पास। तो ऐसे करके इंडिया में हम लोगों को ड्रिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है कि इंडिया ड्रिफ्ट कर रहा है। तो इंडिया सबसे पहले कहाँ था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे था, फिर वहाँ से ड्रिफ्ट करते करते ये आ रहा है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। अब जैसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि पहले हिमालयन का ओरिजिन हुआ। तो हिमालयन ओरिजिन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर तैतीस सी था। यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो ये पेनिसुलर पार्ट जो है इंडिया का, यानी जो सदर्न पार्ट है वो आके टकराता है 33 सी से और 33 सी को बंद कर देता है। यहाँ पर फिर जो ट्रांस हिमालयन रेंज है ये पहले से तैयार हो गया, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करते जा रहा है यानी हॉरिजॉन्टल वे में। तो पुश करते करते ये जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट यहाँ से आ रहा है। तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का आपस में टकराना होता है तो ये जो 33 सी है बीच में, इसका जितना भी सेडिमेंट्स रहता है या फिर जितना भी इसका कचरा रहता है ये सब ऊपर उठने लगता है। मतलब ये और ड्रिफ्ट करते जा रहा है और 33 सी का जितना भी सब सेडिमेंट्स है वो एक समय के बाद ऊपर आने लगता है और आने के बाद सूखने लगता है वो। तो ये सब टाइम एकदम मिनटों का थोड़ी है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, मतलब करोड़ों सैकड़ों साल लगता है। तो जब ये 33 सी अच्छा से सूख जाता है तो सूख जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जितना भी मतलब सेडिमेंट्स है वो तो जमा हो गया और फिर धीरे धीरे हिमालयन का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। अब जो हमारा हिमालय है वो यहाँ पर बन के तैयार हो गया है और ये 33 सी जो है ये अब मतलब क्या हो गया, तो ये गायब हो गया। तो अब जब ये टकराया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, मतलब यहाँ का जो पार्ट है वो नीचे चला जाता है और यहाँ पर हमारा आ जाता है कौन सा, तो पेनिसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पर तो हम लोग देखें कि प्लेट्स टकरा रहा है, उस प्लेट का टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है।
किस चीज़ का वाइब्रेशन, तो जितना भी अंदर में सिस्मिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो भी अर्थक्वेक वगैरह का एक्टिविटी हो रहा है हमारे अर्थ के अंदर, तो वो सब जो है जनरेट होना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर यही सिस्मिक एक्टिविटी का जनरेशन से यहाँ पर वॉल्केनो का इरप्शन होने लगता है, यानी कि अर्थ के अंदर जितना भी मैग्मा है वो ऊपर सरफेस पे आने लग रहा है। ये हो गया पेनिसुलर प्लेट। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट होना स्टार्ट हो गया। अब जो वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो ये बहुत सालों तक ये इरप्ट ही होता रहा, तो धीरे धीरे इसका जितना भी लावा है वो यहाँ पर आके बिखरता गया, कुछ इधर ऐसे करके इस पार्ट्स में पूरा बिखरता रहा। तो इतने जो एरिया है तो ये धीरे धीरे कवर हो गया पूरे लावा से। तो लावा से कवर होने के बाद एक टाइम पे ये मतलब जब लावा सूख जाएगा तो ये तो बहुत कठोर हो जाएगा। तो लावा सूख गया और यहाँ पर ये बहुत कठोर होते गया। तो ऐसे ही लेयर पे लेयर लावा इरप्ट होते गया और वहाँ पर बिछते गया। तो धीरे धीरे ये बहुत कठोर हो गया, यानी कि बहुत हाईली क्या बोलेंगे, बहुत ही कठोर हो गया, सख्त हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को फिर एक प्लेट्यू का निर्माण हो गया। मतलब जो हम लोग अभी देखते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू को, तो वो कैसे फॉर्म हुआ, तो वो जो फॉर्म हो रहा है तो वॉल्केनिक इरप्शन से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लावा का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ था। यहाँ पर जितने भी नीचे में एनिमल्स थे या हम लोगों को वेजिटेशन देखने को मिल रहा था, वो सब यहाँ पर मतलब नीचे में जितना थे वो सब दब दब के मर गया यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों को जो प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है। इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ और वो सब प्लांट एनिमल्स सब मर गए यहाँ पर, तो उसी के वजह से क्या हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट और मिनरल रिसोर्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ एनिमल्स जो है कोल में कन्वर्ट हो गए, कुछ पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक प्लेस है, मतलब इंडियन ओशियन अरेबियन सी के अंदर, कौन सा, तो यहाँ पर है मुंबई हाई। हम लोग जानते हैं मुंबई हाई करके एक जगह है जहाँ से पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हम लोग को मिलता है मुंबई हाई से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो वाटर सरफेस है उसके नीचे कोई वेजिटेशन नहीं पाया गया होगा या कोई डिफरेंट एनिमल्स नहीं पाए गए होंगे, वहाँ भी पाए गए होंगे। इसीलिए जो मुंबई हाई है वहाँ से हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है बहुत ज़्यादा। तो यही रीज़न है जो प्लेट्यूज़ है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी पुराने ज़माने के जितने भी एनिमल्स वगैरह रहेंगे वो एक टाइम आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लोगों ने ओरिजिन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू को समझ लिया कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना लैंड में ही हमारा जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वो अटैच है। जैसे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, तो इस तरह से जो भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वो गोंडवाना लैंड से अटैच था। तो उसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है हमारा, उससे ड्रिफ्ट होकर जो है वो इंडिया आया था और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वो टकराया था। दो प्लेट्स मर्ज हुआ था, यानी एक तरह से यूरेशियन प्लेट आ रहा था और एक तरफ से हमारा इंडियन प्लेट आ रहा था। तो उसके टकराने की वजह से जो वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पर हुआ और उसी की वजह से टाइम टू टाइम फ्लो लावा का फ्लो होते रहा, और उसके वजह से हम लोगों को एक समय के बाद वहाँ पर प्लेट्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो प्लेट्यू होता क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इमेज में देख रहे हैं कुछ इस तरह से एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसी को हम लोग प्लेट्यूज बोलते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि जो इंडिया में डिफरेंट प्लेट्यूज है उसको देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लेट्यूज है। प्लेट्यू हमारा होता है, इस प्लेट्यू का जो एवरेज हाइट रहता है ये 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है और ऐसे करके जब ये जा रहा है यानी कि नॉर्थन साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश वाला जोन है हमारा, तो वो नीचे में धंस गया है, मतलब नीचे चला गया है वो पार्ट। तो उस एरिया को हम लोग मालदा फॉल्ट या फिर गारो राजमहल गैप के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो मेघालय वाला रीजन है वहाँ भी कुछ इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू हम लोगों को इस एरिया में देखने को मिल रहा है उसका ही कुछ एक्सपेंशन हम लोगों को मेघालय वाला रीजन में देखने को मिलता है। तो एक एक करके देखते हैं पहले कि कौन कौन सा प्लेट्यूज कहाँ पर है, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो मालवा का प्लेट्यू है, यानी जो मालवा प्लेट्यू है वो हम लोगों को राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बघेलखंड प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर बुंदेलखंड का प्लेट्यू जो है वो यूपी या मतलब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश वाले एरिया में कवर किए हुए हैं। फिर रायलसीमा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर दंडकन्या का जो प्लेट्यू है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन स्टेट्स को कवर किए हुए है।
उसके बाद हजारीबाग और छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो झारखंड में हमारा है। फिर उसके बाद शिलोंग जो देखने को मिलता है, यानी शिलोंग का जो प्लेट्यू है वो हम लोगों को मेघालय में देखने को मिलता है। तो इसका अब लोकेशन हम देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसका लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले ऐसे जो एरिया जा रहा है यहाँ पर से, फिर यहाँ से ये जो एरिया पूरा कवर हो रहा है, ये हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू हम लोगों को पूरे इस एरिया में देखने को मिल रहा है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है ये हम लोगों को दो पार्ट्स में मिलता है, यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इसको एक रिवर, यानी कि यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है क्या, नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश से वो फ्लो कर रही है। तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन का पठार इसे बोला जाता है। और ऊपर वाला जो प्लेट्यू है इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। नर्मदा रिवर जो है वो जो हमारा प्लेट्यू, मतलब क्या बोलेंगे, जो हमारा प्लेट्यू वाला एरिया है, यानी कि जो ये पूरा प्लेट्यू, इस पूरे प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, या फिर पेनिसुलर प्लेट्यू भी बोला जा सकता है। तो इस पेनिसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एक रिवर जिसका नाम है नर्मदा। हम लोग जानते हैं यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रहा है। तो ये नर्मदा रिवर जो है वो इंडियन प्लेट्यू को टू इक्वल, मतलब इक्वल नहीं बोलेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये डिवाइड करने के बाद जो इसका अपर पार्ट है, यानी ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं या फिर डेक्कन का पठार बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जितना भी रीजन्स है, मतलब कौन कौन सा प्लेट्यू किस एरिया में कवर हो रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं जो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें, चलो मध्य प्रदेश ही स्टार्ट कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पर से देखते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र में देखो, यहाँ से जानते हैं कि लावा का इरप्शन हुआ था, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ से लावा इरप्ट हुआ था। इरप्ट होने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिला था यहाँ पर, इसीलिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम लोगों को ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ था, और लावा इरप्ट होने के बाद जब सूख जाता है तो घिसने के बाद वो ना ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग को ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र के पास, इसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो रॉक्स है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, और कठोर हो जाने के बाद एक ट्रैप सा बन जाता है वहाँ पर। इसीलिए महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसका ये वाला साइड हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, कौन सा, यहाँ पर ये वाला, तो ये विदर्भ कहलाता है, यानी विदर्भ का प्लेट्यू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र का ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, और इसके बगल ये वाला जोन जो है इसको हम लोग बोलते हैं विदर्भ, यानी कि विदर्भ का प्लेट्यू हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। फिर महाराष्ट्र का जो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है वहाँ पर एक स्टेट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लातूल। वो लातूल डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो लावा है वहाँ पर उस एरिया में इरप्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ का रॉक्स हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लावा का इरप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा इरप्शन होने के कारण हार्ड रॉक हो गया है, तो जितना भी अर्थक्वेक वगैरह आता है नीचे से, तो वो नीचे ही से नीचे चला जाता है, मतलब ऊपर सरफेस पे आ ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ का रॉक जो है वो इतना हार्ड है कि वो उसको ऊपर आने ही नहीं देता है। तो हर जगह का रॉक हार्ड नहीं है। वहाँ से एक प्लेस है लातूर नाम का, वहाँ पर हम लोगों को वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, और वहाँ पर बहुत तगड़ा है जो है वो अर्थक्वेक आता है, इसीलिए वो वाला प्लेस पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा पूरे किसी भी पार्ट में हम लोगों को अर्थक्वेक नहीं मिलता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक फील ही नहीं हो रहा है, अंदर से अंदर ही चला जा रहा है, तो कैसा अर्थक्वेक हुआ। अब आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में ये वाला एरिया हम लोग देख लिए विदर्भ का हो गया, और उसके बाद ये आगे वाला एरिया डेक्कन ट्रैप का हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो ये एरिया है, मतलब ये अभी हम लोग डेक्कन ट्रैप वाला, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया को कवर कर रहे हैं, जो नर्मदा रिवर के साउथ में आता है उसको। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सा, यहाँ पर डेक्कन ट्रैप हो गया, इधर विदर्भ हो गया, और छत्तीसगढ़ का नीचे वाला एरिया में हम लोगों को बस्तर का प्लेट्यू देखने को मिलता है, यानी कि बस्तर प्लेट्यू यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नीचे वाले एरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नर्मदा रिवर, देखो जो इस प्लेट्यू है इसका ढाल किस तरफ से है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका जो
झुकाव है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कैसे हम लोग पता कर रहे हैं? तो जितनी भी रिवर्स है हम लोग देखते हैं वो साउथ ईस्ट की तरफ बहती है। जैसे यहाँ पर नर्मदा और तापी एक्सेप्शन है। तो जितना भी है कौन कौन सा रिवर, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर का हम लोग फ्लो देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। नर्मदा रिवर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। उसका रीज़न है कि जैसे ये नर्मदा रिवर फ्लो की तो यहाँ ऊपर में यहाँ पर हम लोग को एक माउंटेन देखने को मिलता है, विंध्यन माउंटेन रेंज। फिर नीचे में सतपुरा माउंटेन रेंज आ जाता है और इसके नीचे जब तापी फ्लो करता है तो इसके और नीचे अजंता का हिल्स हम लोग को देखने को मिलता है। और इधर पे मैकाल रेंज खड़ा हो गया है तो ये बेचारी उधर जा ही नहीं पाएगी, इसीलिए इसको मजबूरी में इधर वेस्ट साइड इसको जाना पड़ा, नर्मदा और तापी को, क्योंकि इसके ऊपर नीचे बहुत सारे हिल रेंजेस अलग अलग खड़ा हो गया था। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कर्नाटका में। तो कर्नाटका का जियोलॉजिकल नेम यानी कि जियोग्राफिक टर्म में जो इसका नाम है, कर्नाटका को हम लोग धारवाड़ बोलते हैं, लेकिन पॉलिटिकली नेम कर्नाटका का कर्नाटका है। तो धारवाड़ का अगर पठार पूछा जाए तो ये कर्नाटक वाला एरिया में हम लोगों को धारवाड़ का प्लेट्यू देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश को हम लोग पॉलिटिकली तो आंध्र प्रदेश बोलते हैं, लेकिन अगर इसको जियोलॉजिकली देखा जाए तो इस आंध्र प्रदेश को हम लोग रायलसीमा बोलते हैं। तो रायलसीमा का पठार हम लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद जिस पठार जिस एरिया का है वही लोकेशन का इसका नाम हो जाएगा। तो तेलंगाना में है तो तेलंगाना प्लेट्यू यहाँ हो जाएगा। फिर तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु का प्लेट्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था जितना भी क्या बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जितना भी हमारा डिफरेंट प्लेट्यूज देखने को मिला, तो ये सब प्लेट्यूज था कुछ। अब इसके बाद ऊपर सेंट्रल हाईलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी हम लोगों को डिफरेंट प्लेट्यूज देखने को मिलेगा। तो वो सब प्लेट्यूज को हम लोग पहले कवर करते हैं एक एक करके सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा इधर जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर, तो राजस्थान में हम लोगों को मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले जोन में इधर मालवा प्लेट्यू। फिर उसके और साइड में चलेंगे तो जो मध्य प्रदेश वाला रीजन आ रहा है हमारा, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का प्लेट्यू। ये कुछ एरिया मतलब मध्य प्रदेश थोड़ा एरिया यूपी का कवर करता है, तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद और साइड में थोड़ा जाते हैं तो मध्य प्रदेश और हल्का सा पार्ट छत्तीसगढ़ का कवर किए हुए कौन सा है, तो बघेलखंड का प्लेट्यू है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये जो झारखंड वाला एरिया है यहाँ पर हम लोगों को छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है। अब ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसी का एक्सपेंसन कुछ हम लोगों को इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी देखने को मिलता है। ये वाला जो गैप है इस गैप को हम लोग मालदा गैप बोलते हैं, या फिर इसको गारो राजमहल गैप बोलते हैं, या मालदा दरार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ये बांग्लादेश वाला ये नीचे चला गया यानी धंस गया है यहाँ से। तो यहाँ से जो प्लेट्यू है कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्लेट्यू देखने को मिलता है वो मेघालयन प्लेट्यू है या शिलोंग का प्लेट्यू बोलेंगे हम लोग उसको। यहाँ हम लोग को बेसिकली 3 तरह का हिल्स देखने को मिलता है, गारो, खासी, जयंतिया हिल देखने को मिलता है। तीनों को मिला के शिलोंग का प्लेट्यू हम लोग बोल रहे हैं। तो ये था कुछ प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का, यहाँ पर हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। अब एक ओवरलैप देख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे हम लोगों का जो पेनिसुलर प्लेट्यू उसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि इस एरिया में कुछ हम लोग का दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर तो जो एक रिवर है जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन हो रहा है, नर्मदा रिवर का, वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और पूरे प्लेट्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला देखने को मिलता है मालवा का प्लेट्यू राजस्थान वाले एरिया में। फिर उसके बाद मालवा प्लेट्यू के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है बुंदेलखंड का प्लेट्यू। फिर उसके और साइड में यहाँ पर बघेलखंड का प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड हो गया और ये वाला एरिया बघेलखंड का हो गया। फिर ये झारखंड वाला एरिया में हम लोगों को छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। फिर अब इसके नीचे महाराष्ट्र वाले जोन में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को डेक्कन ट्रैप देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र के इस साइड हम लोगों को विदर्भ का प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का जो लोअर साइड है यहाँ पर हम लोगों को बस्तर का प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। जो कर्नाटका वाला साइड है यहाँ पर हम लोगों को धारवाड़ प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में तेलंगाना का प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में हम लोग को रायलसीमा का प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। वहीं इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को ऐसे कवर किए हुए यहाँ पर हम लोगों को दंडकर्ण्या का प्लेट्यू मिल रहा है।
तो ये सब कुछ प्लेट्यूज़ है पेनिसुलर प्लेट्यू, मतलब पेनिसुलर इंडिया का। ये हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है। तो इसका ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड का बॉर्डर बनाने का काम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट करता है। इधर ईस्ट में यहाँ पर हम लोग को ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है और वेस्ट में यहाँ पर वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। तो ये जो मतलब घाट्स है ये इसका ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं और वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। यानी कि पेनिसुलर प्लेट्यू का ईस्टर्न बाउंड्री बनाने का काम ईस्टर्न घाट करता है और वेस्टर्न बाउंड्री बनाने का काम वेस्टर्न घाट करता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अरावली हिल है, यानी राजस्थान वाले एरिया में, तो इसका ये ऊपर से बाउंड्री बना देता है। और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि गंगा का प्लेन हो रहा है, यानी कि गंगा रिवर जो है वो फ्लो करके जा रहा है। तो ऐसे करके जो बाउंड्रीज़ है प्लेट्यू का हम लोग देखेंगे। अब हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में समझते हैं। तो पेनिसुलर जो हमारा इंडिया है उस पेनिसुलर प्लेट्यू का ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाने का काम वेस्टर्न घाट करता है। तो ये जो घाट है यहाँ से हम लोग जानते हैं कि लावा जो है वो इरप्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो इस वाले एरिया के जो हिल्स हम लोग देखेंगे इसका हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे एवरेज हाइट देखते हैं तो ये 1200 मीटर तक का है इसका एवरेज हाइट। अगर हम लोग नॉर्दर्न साइड का हिल को कंपैरिजन करें साउथ साइड का, तो साउथ वाले हिल का ज़्यादा हाइट है। जैसे कि हो गया हमारा नीलगिरी हो गया, तो ये सब जो हो गया हमारा अलग अलग हिल्स, तो ये सब का हाइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्दर्न वाला साइड है इसका पीक हम लोग को ज़्यादा ऊंचा देखने को मिलता है। इस वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। हमारे वेस्टर्न घाट में हम लोग को डिफरेंट पासेस देखने को मिलते हैं। मतलब वेस्टर्न घाट क्या है, तो एक हिल है, तो यहाँ से क्रॉस करने के लिए डिफरेंट पासेस यानी कि दर्रा बनाया जाएगा जहाँ से इंसान क्रॉस कर सके। तो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट पासेस देखने को मिल रहा है घाट के रूप में। तो फर्स्ट घाट है ताल घाट जिसका एवरेज हाइट है 581 मीटर। फिर है भोर घाट जिसका हाइट है 229 मीटर। और फिर है पाल घाट जिसका हाइट है हम लोग को देखने को मिलता है 300 मीटर। जो हमारा सह्याद्री है यानी कि जो वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न साइड है, यानी कि नॉर्दर्न सह्याद्री का जो हाईएस्ट पीक है वो कलसूबाई है। यानी कि जो कलसूबाई हिल है वो नॉर्दर्न सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पीक है। हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ये वेस्टर्न घाट है नैरो है, यानी कि ये उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा पतला ही देखने को मिलता है। क्योंकि इंडिया का जो ये वाला घाट है तो यहाँ पर हम लोगों को नैरो यानी कि बहुत पतला देखने को मिलता है जो वेस्टर्न घाट है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हम लोग को ब्रॉडर देखने को मिलेगा। रिसीव्स मोर रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा रिसीव करने का कारण क्या है कि जो मानसून आ रहा है कि जो मानसून हम लोग के यहाँ पर चलता है तो वो इसी डायरेक्शन से आ रहा है ना, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। तो वो सबसे पहले इसको कौन रोकेगा, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट खड़ा है वही रोकता है। तो वेस्टर्न घाट पे स्ट्राइक करता है मानसून, इसी कारण से वेस्टर्न घाट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इसके बाद इसके इधर वाला एरिया यानी महाराष्ट्र में देख लेंगे तो वहाँ पर हम लोग को उतना बारिश देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है मानसून के कारण। फिर कुछ फेमस हिल्स है जैसे महाबलेश्वर हिल है, शिवराय की पहाड़ियाँ है, पालिनी हिल्स है या फिर कलसूबाई है। तो ये कुछ फेमस हिल्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये पूरा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में जो घाट्स बने हुए हैं तो वो है सबसे पहले है ताल घाट जो कि हम लोगों को कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर भोर घाट है जो कि कुछ इस रीजन में देखने को मिल रहा है। ये पासेज है तो इस तरह से यहाँ पर कटा हुआ हम लोग को दिख रहा है। फिर उसके बाद है पाल घाट जो कि कुछ इस एरिया में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 घाट्स थे जो हम लोगों ने वेस्टर्न घाट के अंदर देखे। अब देखते हैं ईस्टर्न घाट को। तो ईस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, मतलब ये टूटा फूटा है। इसका टूटा फूटा होने का कारण यह है कि यहाँ से बहुत सारे जो ये वेस्टर्न घाट है हमारा, वहाँ से बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलता है। वो रिवर ओरिजिन होके जब वो ईस्टर्न वाले घाट साइड में आती है तो यहाँ से वो कट कर देती है, यानी कि ये वाला एरिया कट कर देती है। अब ये एक दिन का प्रोसेस तो नहीं है, इसको होने में बहुत साल लगा है। तो रिवर जब एक ही जगह से बहुत बार फ्लो कर रही है तो उस हिल को वो काट दी है। फिर उसके बाद जो इसका एवरेज हाइट है वो 600 मीटर तक देखने को मिलता है हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न घाट में देखा था उसका हाइट था 1200 मीटर के आसपास और यहाँ पर हम लोग को 600 मीटर के आसपास दिख रहा है, यानी कि एकदम उसका हाफ देखने को मिल रहा है। फिर जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलता है उस पॉइंट को हम लोग नीलगिरी बोलते हैं, यानी कि इधर से वेस्टर्न घाट आ रहा है ऐसे और यहाँ पर ईस्टर्न घाट आ रहा है।
जो ये वेस्टर्न घाट है ये बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि ये तमिलनाडु वाले एरिया से होके श्रीलंका के पास भी चला जाता है। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, टूटा फूटा है। और ये लोग जहाँ पर मिलते हैं, यानी कि ये वाला एरिया, इस यहाँ पर हम लोग नीलगिरी बोलते हैं। जो नीलगिरी हिल है उसका हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है। एंशियंट माउंटेन पीक्स और फेमस जो हिल रेंजेस है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले। तो सबसे पहले एंशियंट माउंटेन रेंज के अंदर आता है अरावली। जो अरावली राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलता है, ये पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, यानी कि बहुत पुराना है अरावली। अभी का तो टाइम में ये बहुत टूटने फूटने भी लगा है। अब इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पे स्थित है। यानी गुरु शिखर अरावली जो पर्वत है हमारा, उसका हाईएस्ट पीक है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज, जो मैकाल रेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका हाईएस्ट पीक हम लोगों को अमरकंटक देखने को मिल रहा है। जो ये अमरकंटक हिल है, यहाँ पर सिर्फ 2 मेजर रिवर्स हम लोग को फ्लो होते हुए दिख रही है। कौन कौन सी? तो एक है नर्मदा रिवर और उसके बाद है एक सोन रिवर। तो अमरकंटक हिल से 2 फेमस रिवर फ्लो कर रही है, नर्मदा और सोन। फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो हम लोगों को देखने को मिला, उसका सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो हम लोग को महेंद्रगिरी देखने को मिलता है। महेंद्रगिरी एक हिल है ईस्टर्न घाट के अंदर, तो वही उसका हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है हम लोगों का, वहाँ पर का सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी हम लोगों को देखने को मिलता है।